वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और नाजरीन, क्या खूबसूरत मैचेस जा रहे हैं, मतलब देखकर एक इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है कि पूरा टूर्नामेंट आगे कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कल जिस तरह से मैच हुआ इंग्लैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका का, उसके बाद यूएसए और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ है, दिल में इतना अफसोस हो रहा है कि एक यूएसए की टीम को हराना कितना आसान था। एक मुश्किल टीम से, एक कमज़ोर टीम का हारना बहुत आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या हुआ कि 2 बार यूएसए से हारे। एज एन एक तो पूरा मैच हार गए और उसके बाद जब आपको सुपर ओवर मिला तो आप वो भी जीत ना पाए हैं। तो बस किस्मत ने तो मौका दिया पाकिस्तान को, कुदरत के निज़ाम ने भी मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही कोशिशें ना की और फिर हर चीज़ पाकिस्तान से दूर हो गई। अभी खैर बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है पाकिस्तान टीम के ऊपर, काफ़ी सर्द गर्म सूरत हाल जारी है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि मैं और उमर मिलके आपके साथ मैच के स्टैट्स शेयर करते हैं, बात करते हैं खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने कल एक बेहतरीन कारकर्दगी का सामना किया। वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो क्या कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या कहेंगे उमर? देखिए, यूएसए जो टीम आसमान में उड़ी थी, बड़ी टीम वेस्ट इंडीज़ ने उनको फ़ौरन ही दिखाया कि ज़रा सब्र करे, रुको जरा, एग्जैक्टली वही कहने लगा था, मैं उसको कह नहीं पाया मैं। लेकिन आप ये देखें क्या कमाल की कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई है वेस्ट इंडीज़ ने। और आप ये देखें कि पहले बॉलिंग में 128 में उनको बंडल आउट कर दिया, और आपके पास थ्रेट कौन सी थी? एंड्रियास घोस, जो कि बहुत ही सबलाइम फॉर्म में थे। 80 रन उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए, अपने नेटिव कंट्री के खिलाफ। और फिर उसके बाद आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 35 किए थे और सारा। फिर एरन जोन्स, क्योंकि मोनक पटेल एक बार फिर नहीं थे, उनकी इंजरी रिकवर नहीं हुए, तो एरन जोन्स ने क़यादत की। अच्छा, एरन जोन्स ने जितने मैचों में क़यादत किया ना वर्ल्ड कप में, सारे अमेरिका हारा है। और आप ये देखिए कोरी एंडरसन की जहाँ तक बात है, वो जो न्यूजीलैंड के आउटफिट में कोरी एंडरसन नज़र आते थे ना, सैडली अमेरिकन आउटफिट में वैसे नज़र नहीं आया मीरब। और एक तो आप देखें जो उनकी फिटनेस है वो भी कंसर्निंग पॉइंट होगी, क्योंकि मोटापा उनका निकल रहा है वो सारा। वो अगर आप न्यूजीलैंड के देख लें, जब कोरी एंडरसन जब रिप्रेजेंट करते थे तो एक डिफरेंट स्टोरी थी, ऑल टुगेदर स्टाइल था तो। और आप ये देखें कि उन्होंने गालिबन सिर्फ 3 बाउंड्रीज मारी है अपने ये जितनी भी आउटिंग्स उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली है। हालांकि इज अ पावर हिटर प्लेयर एंड दैट गाय हु ब्रोक शाहिद अफरीदी रिकॉर्ड वे बैक इन 2014 अगेंस्ट द सेम ऑपोजिशन वेस्ट इंडीज। तो खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। यूएसए इंडिविजुअल ब्रिलियंस में तो भरमार की है उन्होंने। फिर सौरभ नथरावलकर जो उनके ट्रम्प कार्ड रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वो नहीं क्लिक कर पाए। अच्छा, वो बात की बात है, लेकिन 128 रन का जो मोमेंटम है उसमें क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। जो हाईलाइट है और प्लेयर ऑफ द मैच है रोस्टन चेज, कि उन्होंने 3 विकेटें ली 19 रन देके। उससे पहले उन्होंने मोमेंटम तब गेन किया जब स्टीवन जो उनके प्लेयर है लेफ्ट हैंडर, उनको मतलब वो आउट किया आंद्रे रसल ने। और कैच जो उन्होंने किया ना, एक्सेप्शनल कैच किया उसने रोस्टन चेस ने, और वो बिल्कुल एक रिवाइंड था। papua न्यू गिनी के खिलाफ उन्होंने कैच किया था, असद वाला जो उनके कप्तान है उनको इस तरह कैच किया था। तो बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। और ऑफ स्पिन पार्ट टाइमर है, हालांकि हम लोग तरसते हैं कि हमारे पास ऑफ स्पिनर कोई हो। बॉलिंग तो हमारी फास्ट में ठीक है, लेकिन ऑफ स्पिनर की किल्लत है। तो लेकिन हमारे पास इफ्तिखार अहमद बेहतरीन पार्ट टाइम बड़ी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। चले वो एक बात की और चली जाएगी मेरा, लेकिन सीधी बात है, जो बात है कि ऑफ स्पिनर को चाहिए कि एक्यूरेसी दिखाए, जो कि पहले नजर आती थी हमें ना, जब हफीज वगैरह खेलते थे या अजमल खेलते थे। तो वो रोस्टन चेस ने बड़ी जबरदस्त एक रोल के 4 ओवर किए, 19 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। और इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस था। और दूसरा आप ये देखें बैटिंग पे आ जाए अगर, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खासा रहा है। आप पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द आप कहते हैं रिजवान साहब ते बाबर आजम ही मैच जिताया सानू, तो फिर असी खमियाजा भी भुगत देना ओदा। लेकिन आप ये देखें कि पहले क्या शेरफिन रदरफोर्ड पहले मैच में, उसके बाद फिर आप निकोलस पुरान, और आज आप देख ले कि शाय होप, ये वो प्लेयर है जो मतलब कोई ना कोई चल ही जाता है। एग्जैक्टली। तो ये ब्रेंडन किंग जो कि इंजर्ड हुए हैं और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, आपने खबर पड़ी होगी। एग्जैक्टली। उनके अल्टरनेटिव है, उनके मुतबादिल में। And indeed a sad news because even Brendan King was playing really good। हमने देखा जिस तरह से वो भी खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, और अच्छा एक उनका हमें अंदाज नजर आया। लेकिन अभी अगर हम बात करें, मैं जिस तरह से उमर बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर अगर नहीं चलता या
उतना नहीं कर पाता जितना उसने पहले मैच में किया होता है, तो दूसरा प्लेयर आकर कमी पूरी कर जाता है। मेरा सबसे एक्सेप्शनल बात आप चेक करें कि वेस्ट इंडीज ने ख्याल रखा था कि नेट रन रेट जो है ना मेंटेन रखे, क्योंकि अगर जीत भी जाते तो इंग्लैंड से इनका क्लैश होना था इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट। तो वो बड़ा जबरदस्त मेंटेन किया। 10.2 ओवर्स में चेजिंग 128 इज समथिंग क्वाइट ब्रिलियंट के 11.2 ओवर्स गालिबन 11.2 ओवर्स है ना, बिल्कुल। तो आप ये देखें कि जिस टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल कर रहे थे, टीमें स्ट्रगल कर रही थी स्पेशली दी अमेरिकन लेग में कि आप हाई टोटल स्कोर करें, लेकिन अब लग रहा है कि अब स्कोर जो है ज्यादा हो रहे हैं। और आप ये देखें कि निकोलस पुरन ने भी बड़ा ओवर में तो खैर वेस्ट इंडीज ने तो पूरा स्कोर अपने 10th ओवर में कर लिया। 10.2 ओवर थे, लाइक 10.5 10.2 11.2 था, मतलब काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अब ये है कि इनके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल हो चुकी है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है वो जीते और अपनी टॉप 4 के लिए जो है प्लेस को सिक्योर करे। अलबत्ता जहाँ तक बात है इंग्लैंड की, तो अपने पुराने मतलब राइवल्स और नॉट क्रिकेटिंग ग्राउंड बट वैसे यूएसए उनके खिलाफ मैच खेले और वो जीते, लेकिन वो फिर उनको बेसबॉल अप्रोच के साथ बहुत अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ जीतना होगा, रन रेट भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अभी जो है मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज के पास यही होगा, हार गया तो फिर डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यूएसए होता, जिस तरह से यूएसए ने पहले मैचेस खेले, उन्होंने अच्छे मैचेस खेले हैं, अगर वो वहां पर होते तो शायद आज का मैच वो जीत जाते। या यू थिंक वेस्ट इंडीज? देखिए यूएसए पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट है कि दोनों होस्ट का मुकाबला था, और ये एक एजाज है वेस्ट इंडीज के लिए कि एज अ होस्ट कंट्री उन्होंने एक मैच जो है वो विन किया है अपना, ना सिर्फ विन किया है और इत्मीनान के साथ विन किया है। और बाकी जो मेजर टीमें हैं उनके लिए मैसेज जारी किया है कि भाई आप इस तरह खेलो, एक अप्रोच, एक इंटेंट नजर है। और आप देखें डैरेन समी जो कि कोच है उनके, और फिर असिस्टेंट कोच बैटर बटे जेम्स फॉल्कनर, वो इतने टेंस थे। हालांकि टीम अच्छा कर रही थी, अकील हुसैन बड़े जबरदस्त बॉलर है, फिर गुदाकेश मोती जो इनके अदर जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ये अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो कंसर्निंग पॉइंट था उनके लिए कि उनको था कि नेट रन रेट हमने अच्छा रखना है, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर बारिश वाला का कोई फैक्टर हो जाता है तो नेट रन रेट तो आपको पता है कितना ट्रिकी होता है ना ये ऐसे टूर्नामेंट्स में। तो ये सारा सिनेरियो था। अलबत्ता एक और आपको फनी बात बताता हूँ, अली खान साहब जो कि अमेरिका से जिनका ताल्लुक है, पाकिस्तान ओरिजिन के, अटक बॉर्न, 18 ईयर्स के थे, तो यूएसए चले गए थे। तो आप ये देखें कि उन्होंने ना अभी तक T20 इंटरनेशनल में कोई रन नहीं किया था, और रन्स का खाता पता किस तरह उन्होंने खोला, छक्का मार के। क्या बात। वो 120 प्लस पे ले गए, नहीं तो लग रहा था कि 120 भी नहीं करेगा यूएसए। तो एंड पे जो है ये गालिबन आंद्रे रसल को छक्का मारा, फिर दूसरी बॉल पे चौका मारा, तो एक जबरदस्त उन्होंने खेला। लेकिन बात ये है कि वेस्ट इंडीज ने बताया कि वो क्यों वेस्ट इंडीज है, क्यों विंडीज है, वो क्यों कहा जाता है कि T20 की एक बेहतरीन हम सुनते आ रहे हैं बचपन से उनको काली आंधी, तो जाहिर बात है वो जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एज इन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी हो, आप देखेंगे टूर्नामेंट में सारी तमाम टीम्स जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं, एंड वेस्ट इंडीज हैज प्रूव्ड के दे आर एक्सेलेंट, बिकॉज़ जिस तरह कहा जाता है कोई ना कोई रेसिपी तो है। एग्जैक्टली जिस तरह से कहा जाता है कि मतलब वेस्ट इंडीज है T20 की बेस्ट टीम है, और उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने हर मैच में प्रूव किया है। और आप ये देखें कि छोटी टीम के साथ भी मुकाबला, फिर बड़ी टीम के साथ भी मुकाबला, उन्होंने निस्बतन अपने से कमज़ोर टीम के साथ भी बेहतरीन मुकाबला किया और अपने से मुश्किल टीम्स के साथ भी अच्छा मुकाबला पेश किया। कमेंट्स की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूँगी। आयशा एहसान कह रही हैं मेरा नेम लें प्लीज़ आयशा, हेलो। एंड उसके बाद प्रखार श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बाबर की क्या दुश्मनी है अबरार से, समझ में नहीं आता, नए प्लेयर्स को खिलाएं। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश और इंडिया से कौन जीतेगा? उमर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अबरार के ऊपर भी आते हैं और नए प्लेयर्स की शमूलियत पर भी आते हैं, लेकिन ये बताइए कि इंडिया और बांग्लादेश में आपको क्या लगता है, जो कि एक बहुत क्लैरिटी के साथ एक रिजल्ट हमारे पास है कि डेफिनेटली अगर हम ऑन बोर्ड्स देखते हैं या हम दोनों टीम्स का कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया ऑब्वियसली सी बात है कि वो मैच बासानी जीत जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश तो ऑब्वियसली मैच मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। लेकिन कितने रन से आपको लगता है कि इंडिया मैच जीत सकता है?
देखिए बात ये है कि वो तो डिपेंड करता है मैच। अभी तो बहुत कबल वक्त है, लेकिन फिर भी एक परसेंटेज होती है। जैसे आज हमने यूएसए और वेस्ट इंडीज में हमने सोचा नहीं था। नहीं, मैं सोच रहा था, मैं चाहता भी था कि यूएसए थोड़े से जमीन पे आए। मुझे वो तो आप पुराना ग्रज निकाल रहे हैं पाकिस्तान वाला। नहीं, लेकिन देखे ना, एट द सेम टाइम जब हमारे शोज आप उठा ले, हमने तब भी उनके टैलेंट को एक्नॉलेज किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन जहरी बात है कि अफसोस की बात ये है कि एक टीम जो वेस्ट इंडीज, ये उनकी गुड लक थी। वेस्ट इंडीज एक मुश्किल टीम है, एक अच्छी टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। निकोलस पुरान को देख लें आप उनके बाकी प्लेयर्स देख लें, दे हैव गुड ऑप्शंस। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान टीम भी ऐसे ही कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम एक मुश्किल टीम है, एक मजबूत टीम है, एक पुरानी टीम है। आप ये देखें, यूएसए एक न्यू टीम है निस्बतन, और आप ये देखें कि उन्होंने जब खेला एक बड़ी टीम के साथ तो आपको फ़र्क नज़र आया, ख्वाह वो इंडिया हो, ख्वाह वो वेस्ट इंडीज़ हो। इससे पहले यूएसए ने जो अपने मुकाबले की टीम्स के साथ जो मैचेस खेले हैं वो जीता है, अच्छी टीम है नो डाउट। लेकिन आप देखें कि एक डिफरेंस आपको नज़र आता है, और पाकिस्तान ने यूएसए से हार कर ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक्चुअली कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। बिकॉज जिस तरह से अगर हम ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरीके से आज यूएसए को हराया है, मतलब इतने बड़े डिफरेंस के साथ, उन्होंने उनको पहले ऑल आउट कर दिया, उसके बाद उन्होंने वो स्कोर सिर्फ मामूली से 10 ओवर्स में उन्होंने वो स्कोर पूरा कर दिया। 11 ओवर्स वर अबाउट टू डन, तो उन्होंने वो पूरा कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान टीम ने वो आपको एक सुपर ओवर भी मिला, आप उसमें भी कर नहीं पाए। सेम हाउ व्हेन पाकिस्तान प्लेड विद इंडिया, आप ये देखें कि उन्होंने ऑल आउट तो किया, लेकिन उसके बाद वो चेस की तरफ नहीं जा सके। सो इफ यू हैव गुड बॉलिंग ऑप्शन देन यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन द बैटिंग ऑप्शन। वेस्ट इंडीज हैज प्रूव्ड दैट दे आर गुड इन बॉलिंग एंड दे आर गुड इन बैटिंग एज वेल। लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो इन फील्डिंग ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपनी बॉलिंग भी, अगर बॉलिंग अच्छी हुई तो बैटिंग कमजोर पड़ गई, अगर बैटिंग स्ट्रांग होती है तो आपकी बॉलिंग स्ट्रांग पड़ जाती है, और अगर दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो आपकी फील्डिंग जवाब दे जाती है। तो मतलब आपको तीनों चीज़ें बैलेंस करके चलने की ज़रूरत थी। लेकिन बहरहाल अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान टीम तो वापस आने को है डेफिनेटली। आज 22 तारीख है और आज मतवक़्क़े है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स तमाम जो यूएसए में थे वो बाबर आजम समेत वापस आ जाएंगे, और उसके बाद उनके ऊपर फिर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अभी तो फ़िलहाल बाबर आजम पर जो आप कह लें कि इल्ज़ामात जारी हैं कि बाबर आजम ने मैच क्यों हारा, क्या हुआ, उसके बारे में काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, जिसके ऊपर जवाबात भी आ रहे हैं। पीसीबी की जानिब से भी रिस्पॉन्स आ रहा है और बाबर आजम की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी तो पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की लहर दौड़नी है, जो कि आप कह लें कि सवालों जवाब की और सर्द गर्म सी लहर जो है वो हम देखेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट में दौड़ती हुई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंफ्यूजिंग है। उमर, स्पेशली कमिंग इफ यू टॉक अबाउट द इंग्लैंड मैच जो कल हुआ विद साउथ अफ्रीका, सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? बिकॉज इंग्लैंड भी मात पड़ गया, मतलब इंग्लैंड भी कुछ कर नहीं पाया पाकिस्तान टीम से। पाकिस्तान अपने इस गुज़िश्ता अदवार में जितने भी टीम से हारा है वो टीम्स निस्बतन कमज़ोर साबित हुई हैं टूर्नामेंट में। आप आयरलैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इवन आप इंग्लैंड को भी देख लें, तो इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर, जॉर्डन, ये वही स्ट्रॉन्ग वुड, ये वही स्ट्रॉन्ग नाम है जो पाकिस्तान के लिए एक टेरर बने हुए थे, जिसके बारे में पाकिस्तान ने कहा कि हम एक्साइटेड हैं कि हम इनको खेल रहे हैं। लेकिन आप टूर्नामेंट के अंदर देखें तो वो प्लेयर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं रहे हैं। और स्पेशली क्विंटन डिकॉक की अगर हम बात करते हैं, उनकी बहुत तारीफ़ की गई है। मेरे ख्याल से बटलर्स ने शायद उनके बारे में बात की है, जॉस बटलर्स ने, कि ही इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये है कि आप ये देखिए कि मतलब एक डिफरेंस नज़र आता है आपको। तो व्हाट वुड यू से अबाउट द मैच वी हैव सीन यस्टरडे? जब दोनों टीमें जब उतरी थी मैदान में तो दोनों टीमें जो है इवन स्टीवन वाली बात थी कि दोनों एक जैसी थी। लेकिन हाँ, इंग्लैंड थोड़ा पेंडुलम उन पे भारी था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जिस तरह से वो खेल के आ रहे हैं, इवन साउथ अफ्रीका अनबीटन था, अभी तक अनबीटन ही है साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका पे ये सवाल क्रिकेट पंडिट्स उठा रहे थे कि मतलब क्योंकि अमेरिकन कंडीशन में खेले तो वॉबल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए जीते, लेकिन ओवर द लाइन तो जा रहे थे। इंपॉर्टेंट यही होता है कि एटलीस्ट आप ओवर द लाइन जाते जाओ। तो ये बात, बेशक आप क्लोज खेलो, जीतो तो सही ना, ये मैटर करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका को क्रेडिट है क्योंकि कल इंग्लैंड फेवरेट था। काइंड ऑफ प्लेयर्स दे हैड, मतलब रिसेंट जो परफॉर्मेंस दिया ना 2-3 जो इंग्लैंड, एग्जैक्टली फिल सॉल्ट, लेकिन फिल सॉल्ट कल नहीं चल पाए, फिर बेस्टो भी उतना नहीं चल पाए, बटलर भी नहीं चल पाए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा फिर बाद में, लेकिन उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। लेकिन इन द डेथ ओवर्स क्रेडिट देना पड़ेगा। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि टर्निंग द टेबल्स वाला हिसाब होगा, और अब बहुत ही आप इक्वेशन बहुत डाउन आ गई थी। गालिबन
18 बॉलों में 25 चाहिए था इंग्लैंड को, लेकिन उसके क्रेडिट है कि अपने नफ्स पे काबू रखा साउथ अफ्रीका ने और ये मैच जीता, क्योंकि इंग्लैंड फेवरेट थे इस मैच में। और आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि क्या साउथ अफ्रीका जब सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो क्या ये जो एक टैग कैरी करते हैं नॉकआउट स्टेज में चौकर्स का, क्या वो उसको खत्म कर पाएंगे, मिटा पाएंगे उस टैग को, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाते। लेकिन इस बार लग रहा है इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर ये अब कल तक हमें पोजीशन वैसे पता चल जाएगी, कल परसों तक, कि कौन जो है सेमीफाइनल में जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड और यूएसए का जो मैच है वो गालिबन कल ही है, सुबह है, तो तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। और जहाँ तक बात है इंडिया की और बांग्लादेश की, तो आज देखते हैं कि कौन और जो बांग्लादेश में से आपको कौन सा पॉइंट उनका स्ट्रांग लग रहा है? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश अपने इस पॉइंट की वजह से डोमिनेट हो सकता है? लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं, डेफिनेटली वी नो दैट इंडिया इज डोमिनेंट ओवर बांग्लादेश, बट स्टिल इफ यू थिंक के स्पिन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, बैटिंग को भी सपोर्ट मिल रही है, तो बांग्लादेश के पास व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कोई पावर है कि वो वहां पर अपना बेस्ट दे सकते हैं? देखिए, पावर तो बांग्लादेश के पास है, लेकिन वो पावर को जब यूनाइट किया जाएगा, अच्छे तरीके से जलन किया जाएगा, तो फिर रिजल्ट अच्छा आ सकता है। लेकिन इंडिया को हराना, ऑब्वियसली इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत ही परफेक्ट किस्म का है। बहुत कम ओकेजन्स में हुआ है कि इन्होंने सरप्राइज किया है, लेकिन आसान नहीं होगा इस बार, क्योंकि जो इंडियन साइड में सरप्राइज T20 में मुश्किल होगा, बहुत फॉर्मिडेबल होगा। लेकिन आप ये देखें, प्लसेस इनके हैं, इनके खुद जो कप्तान है यंगस्टर नजमुल हुसैन शांतू, ये खुद एक बड़े अच्छे प्लेयर है। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही शॉट काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, पुटिंग अप 40 रन्स, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर आप हृदय जो कि पैट कमिंस के हैट्रिक का शिकार हुए, उन्होंने भी 41 किया। तो फिर आप देख लें, सीजन के अपेयरेंस को कौन नेगलेक्ट कर सकता है, साकिब उल हसन को, महमूदुल्लाह रियाद को। और फिर स्पिनर्स, ये दोनों बैटर भी बेहतरीन है और स्पिनर्स भी बेहतरीन है। मतलब शाकिब जो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और बड़ी नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, सेंसिबल लाइन एंड लेंथ पे बॉल करते हैं। महमूदुल्लाह राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, बड़े डिसीव कर सकते हैं। तो कहने की बात है, बड़े अच्छे परफॉर्मर्स वहाँ मौजूद है। फिर हाँ, रिशाद इनके एक नए उभरते हुए T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेग स्पिनर है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कुछ इतना नहीं वो चल पाए, लेकिन वो भी एक अच्छे पैकेज है और बैटिंग भी कर लेते हैं, प्लस पॉइंट ये है। तो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मसला ये है ना कि वो टीम अभी तक जेल नहीं हो पा रही थी। वो एक सरप्राइजिंग मूवमेंट थी कि आफ्टर दैट फर्स्ट डिफीट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द ग्रुप स्टेज, दे मेड अ रिमार्केबल कमबैक टू सील द सुपर 8 स्पॉट। तो लेकिन इंडिया के खिलाफ आप जहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना, अच्छा ये भी बात जरा मेरा कर लेते हैं कि विराट कोहली पे लोग कहने लगे कि मतलब लोगों को ये होता है कि ये एक गोट है तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। ज़ाहिर बात है, ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग एज वेल। और बात यह है कि मैच विनर तो है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वो खेल चुके हैं, वो अपनी जिम्मेदारी जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ टीम मेंबर, वो पूरी कर चुके हैं। उन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए भी, ब्रेक भी किए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब उन्होंने ना अपना एक बेस्ट जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अब बारी है उन प्लेयर्स की जिन्होंने आगे बढ़ना है, जिन्होंने परवान चढ़ना है। जैसे आप देखें, अगर रोहित शर्मा की भी हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा एक बेहतरीन कप्तान है। ओपनिंग पेयर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो कोई स्कोर नहीं कर पाए हैं, विराट कोहली स्कोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से बाकी प्लेयर्स ने उनको बैक किया, बाकी प्लेयर्स ने उस चीज़ को फ़ौरन से पकड़कर उसको आप विनिंग की तरफ लेकर गए, आपने कोई मैच हारा नहीं है, तो दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज सूर्या कुमार यादव की हम बात कर रहे थे कि स्काई, अब ये भी कहा जा रहा है कि नज़र हो गई है जी, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी से ऊपर वो स्कोर नहीं कर पाए हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज आपके प्लेयर्स जितने भी हों, वो जब अच्छा खेल रहे होते हैं, एज अ टीम जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं, तो आपका कोई प्लेयर नहीं चल रहा या चल रहा है वो मैटर नहीं करता, उनका टीम में होना ही बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली को फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अभी स्कोर नहीं भी कर रहे हैं या परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, तो शायद उनको फ़र्क ना पड़े। फ़र्क पड़ता है ऋषभ पंत को, फ़र्क पड़ता है सूर्य कुमार यादव को, कुलदीप यादव को। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आई गेस के अभी ज़रूरत है कि वो स्टिल अपनी पेस ना छोड़ें, अपनी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर कमी बेशी ना करें। देखिए, मेरा सीनियर प्लेयर्स का रोल जो होता है ना, वो खुद ही अगर मौजूद हो टीम में, वो बहुत मैटर करता है। और मसला ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं होती कि कोई सीनियर प्लेयर है, वो कहते हैं उम्र हो गई है जी, कट दे न्यू टीम से,
हाँ इसी के साथ खैर हमें अब ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? मुझे लगता है हमारी फाख्ता जरा कुछ खबरें कलेक्ट करने गई है, अभी कुछ ही देर में वापस आते हैं, कॉल ड्रॉप हो गई है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन प्लेयर्स। तो ये देखें, एक सीजन के प्लेयर का टीम में होना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरा। उसकी वजह ये है कि यंगस्टर जैसे आपने ऋषभ पंत का हवाला दिया, स्काई का हवाला दिया, तो उनको लेके चले और उनको मजीद जो है वो चीज़ें बताए कि यार इस तरह इंगेज होना है और आगे जो है लेके चलना है गेम को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समवन वी हैड यूनुस खान 2015 के वर्ल्ड कप में, वो बात की और चली जाएगी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनको नहीं खिलाया गया। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, फॉर्म नहीं थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रूशल मैच था। अगर खिलाया गया होता उनको तो रिजल्ट वुड हैड बीन डिफरेंट, क्योंकि एक सीजन का प्लेयर है, वो हो सकता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म कर जाते। तो कहने की बात है, रोल तो बहुत होता है। और विराट कोहली की जहां तक बात है ना, कि बेशक आप कह रहे हो कि कैरियर उनका जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड कप उनका रहता है। उसकी वजह यह है कि द काइंड ऑफ ज़ील ही कैरीज और एक एनर्जी जो कैरी करते हैं ना। हाँ, शर्मा का आप कह सकते हैं, वो बात हो सकती है, लेकिन विराट कोहली मुझे लगता है, और जब वो खेलते हैं ऑन दिस डे आप देखा करें उनकी इनिंग्स को देखें आप, कि वो एक स्पार्क जो नजर आता है, वो जो एक इंटेंट नजर आता है ना, एक हंगर नजर आता है कि रन स्कोर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, वो बहुत कम है। मतलब जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की क्वालिटी है मेरे, कि वो जस्ट कंटिन्यूज टू स्मैक, और नॉट ओनली मतलब रन स्कोर करना, गेयर्स को एक्सेलरेट करना, मतलब स्ट्राइक रेट को बेहतर करना, इनिंग्स को डेवलप करना। अगर आपने डॉट बॉल्स कंज्यूम भी किया है, बाद में जब आप इनिंग्स खत्म करो तो स्ट्राइक रेट जो है वो फर्क जो है नमाया बताए कि यार वाकई स्कोर किया है। अच्छा, अब आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, अपनी टीम की देख रहे हैं आप, किसी प्लेयर का 130 से ऊपर नहीं है, मतलब तो कहने की बात यह है कि ये दुख की बात है। लेकिन इमरान नज़ीर की अगर हम बात करते हैं अक्सर कि अपनी एज में, मतलब वो आज की क्रिकेट खेलते थे, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते थे, उनका T20 जो क्रिकेट है ओवरऑल, उनका 147 का स्ट्राइक रेट है मेरा, 147 का स्ट्राइक रेट। तो आप ये देखें कि एक वो अप्रोच होनी चाहिए जो हमारे प्लेयर्स की रही है। लेकिन विराट कोहली मुझे लगता है कि अब उनके पास एक मोमेंटम मिल गया हुआ है, और जाहिर बात है वो परफॉर्म करेंगे, शर्मा भी करेंगे, क्योंकि आज मेरा ख्याल है इनमें से कोई एक तो गॉट करेगी परफॉर्म अगेंस्ट बांग्लादेश। और बांग्लादेश को मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है कि आज भी मे बी टुडे इज अनदर डे व्हिच इज नॉट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, मे बी दे कैन परफॉर्म, क्योंकि अभी हम देखें तो बांग्लादेश भी, हम उसको इजी नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश टीम जो है वो कुछ भी ना कर पाए, बिल्कुल ही अंडर प्रेशर आ जाए। बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का एक ज़ील हमें नज़र आती है। सो वी कैन से कि आपका ओपनिंग पेयर अगेन टारगेट हो सकता है, लेकिन द गुड थिंग इज दैट एवरीवन इज देयर बिहाइंड, दे कैन ग्रैब द सिचुएशन, दे कैन मैनेज द सिचुएशन वेरी वेल। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर हम विकेट्स की बात करते हैं तो हो सकता है बांग्लादेश बॉलिंग में कुछ कमाल दिखा जाए, बैटिंग में मुश्किल लगता है मुझे। बैटर्स तो जब तक इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह है, तब तक इंडियन टीम को कम है कि मुश्किल आ जाए। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट बहुत मुश्किल है इंडियन टीम को हराना जब तक जसप्रीत बुमराह टीम के बॉलिंग गॉड जी, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। बीच में जब इंडियन टीम में नहीं रहे तो जाहिर बात है वो लोग कहते थे बुमराह कब आएगा, लेकिन फिर अर्शदीप साहब ने भी जो है कमान संभाली है पिछले 2 साल से, लोग उसे निगलेक्ट कर जाते हैं। अर्शदीप सिंह भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं और विकेटें वो भी लिए जा रहे हैं, वो और मेरे फेवरेट बॉलर है। बुमराह तो है ही ना, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन अर्शदीप सिंह जो एनर्जी डालते हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है और बॉलर्स की अगर आप बात करें तो। बाकी लेकिन शाकिबुल हसन इज अ बिग विक फॉर बांग्लादेश, महमूदुल्लाह इज अ बिग विक फॉर बांग्लादेश। तो ये वो परफॉर्मर्स है, बाकी अच्छे यंगस्टर्स आ रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन सॉरी, मुझे एटीट्यूड नहीं पसंद है शाकिबुल हसन का, नेवर एवर। वो अभी रिसेंटली वीरेंद्र सहवाग ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट दी, एंड जब उनसे पूछा गया तो ही वाज लाइक के हु मतलब एक रिस्पेक्ट होती है। जो फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपको मशवरा देते हैं, वो आप पर तनकीद करते हैं, वो आपके लिए आपकी बेहतरी सोचते हैं, आपकी टीम की बेहतरी सोचते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑन द स्क्रीन, यू नो। लेकिन उसके अंदर अगर आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं तो दैट इज नॉट सो गुड। मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने, हमारी फाख्ता वन एंड ओनली। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप?
कादिर लगता है फिर से उड़ान भरने चले गए हैं। कादिर का भाई आना जाना जो है ना वो आज हमारे शो में लगा हुआ है, बस आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो बस अब गालिबन जो है 47th मैच होगा आज, तो अब वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब या एग्जैक्टली 1 वीक लेफ्ट एंड देन इट्स ऑलमोस्ट ओवर। एक हफ्ते की बात है और उसके बाद फिर आगे अभी कल की बात है, पाकिस्तान के लिए अगले हफ्ते आज के दिन हम डिस्कस कर रहे होंगे फाइनल के बारे में। सो वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है पता नहीं चलता। एक वो वक्त था जब हम यहीं पर बैठकर ये बात कर रहे थे कि अभी टूर्नामेंट में बहुत वक्त है और आज टूर्नामेंट अपनी और हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फखर जमान है, ये सारे हमारे पास जो हमारे लिच पेज है, दे विल परफॉर्म। अच्छा, बात ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है इनके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को किस तरह यूटिलाइज करना है। देखिए टैलेंट तो होता है ना, लेकिन टैलेंट को किस तरह आप इम्प्रूव करते हो और किस तरह जो है वो रिफ्लेक्ट करते हो, इम्प्रोवाइज करते हो, बिकॉज आपकी जो शॉट्स हैं वही शॉट्स हैं जो आप ज्यादा दूर ना जाओ। अपने इम्प्रोवाइज की बात की तो आप सूर्य कुमार यादव से ही आप सीख लो कि किस तरह ही इम्प्रोवाइजेस विद द सिचुएशन, ही डील्स विद द सिचुएशन। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ने टीम ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, लेकिन एक प्रोसेस चलता आ रहा है उनका, जो रोटेशन पॉलिसीज हिट की और 100 चीजें। फिर सवाल तो फिर उठते हैं ना जब आप इस तरह का डिस्प्ले करो, ना सिर्फ लोकली पूरी दुनिया मतलब सवाल उठा रही है और डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का एक छाप है जी, वो आप बिठा नहीं सकते। एक रिच जरखेज जमीन है और 6 सेमीफाइनल आप खेले और T20 वर्ल्ड कप में, कोई मजाक नहीं है। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करते हैं ना, तो ये हम उन मुल्कों में से है जिन्होंने स्टार्ट की। हम मतलब आप शाहिद खान अफरीदी को देख ले, उनका एक स्टाइल था एग्रेशन में खेलना, इमरान नजीर का स्टाइल था एग्रेशन में खेलना, ठीक है ना। लेकिन आप भी देखें कि उनके आज भी नाम है, तो शाहिद अफरीदी स्टार, और आप देखें कि जो प्लेयर, हाँ मतलब उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आ सकी है, आज तक रिप्लेसमेंट नहीं आ सकी है। तो आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं, आप अपना अंदाज पैदा करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी रिप्लेसमेंट मुश्किल होती है। व्हेन यू बिकम यू, व्हेन यू आर यू नो, आप जब अपने आप से बेहतर अपने आप को करते हैं ना, खुद से बेहतर जब आप करते हैं, तो आपकी रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। एक्चुअली हम ये फॉलो करते हैं कि फलां प्लेयर क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, हमें उससे आगे जाना है, हमें उससे आगे जाना है। अगर हम अपनी ही ज़ात से आगे निकलने का सोचें, अगर हम अपनी ही कैपेसिटी से आगे बढ़ने का सोचते हैं, हमारी एक लिमिट है, हम उस लिमिट को क्रॉस करते हुए अगर आगे जाते हैं और हम हिम्मत करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी रिप्लेसमेंट भी मुश्किल हो जाती है और आपको फिर ये इनसिक्योरिटी भी नहीं रहती है कि आपने टीम में रहना है नहीं रहना, बिकॉज आपको पता होता है कि आप डिफरेंट हैं। every human being is different in this world, and when it comes to you, when you fight with your own self, when you come out of yourself, तो फिर उसके बाद चीज़ें आपके लिए निस्बतन आसान हो जाती हैं। उमर, अभी हमें तो कुछ ही देर में हाफिज साहब भी ज्वाइन करेंगे, कादिर भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी सेम यही सवाल मैं जारी करूंगी, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी क्या वजह है कि जो निस्बतन कमज़ोर टीम्स थी, 20 टीम्स थी और उनमें काफ़ी टीम्स जो हैं वो वीक थी, नई भी थी, लेकिन वो टीम्स हमें पहले परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं। बांग्लादेश भी देखें अगर, तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अफगानिस्तान ने तो कमाल ही कर दी जिस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन कायम की। उसके बाद अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए ने भी बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान को तो हरा दिया यूएसए ने, बल्कि पाकिस्तान को तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद यहाँ पर आकर जब सुपर 8 का मरहला आया है, तो क्या कंडीशंस फर्क हैं, इस वजह से टीम्स परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, या फिर आपको ये लगता है कि शायद प्रेशर ज़्यादा आ गया है सुपर 8 का, इसके बाद डायरेक्टली आपने सेमीफाइनल में जाना है, या यकीन की, एतमाद की कमी है? क्या वजह है कि एक फ़र्क आपको वाज़िया नज़र आने लग गया जो कि पहले नज़र नहीं आ रहा था? अब ये देखें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश अगर सुपर 8 में है तो आप देखें पाकिस्तान का लेवल नीचे आया है। पाकिस्तान अपने लेवल से नीचे क्रिकेट खेला है तो सुपर 8 में नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी तो देखे ना मैचेस जीते हैं, डिस्पाइट के सरफेस मुश्किल 3 अमेरिका मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान ने वो फाइट नहीं शो की, वो रेसिस्टेंस नहीं शो की, ठीक है ना, जिसकी वजह से खमियाजा भुगता। इंडिया के खिलाफ आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यूएसए के खिलाफ इवन, कि आप देखें, आप सोच नहीं सकते थे कि आप इस तरह हारेंगे। फिर सुपर ओवर में आपका बॉलर 18 रन दे दे, तो फिर यहीं से जो है बात जो है आपको हो जाता है कि यार मुश्किल है, आप जीतो और आप टेंट ना शो करो।
आप वो तो चौका पड़ा था सुपर ओवर से पहले हारिस रऊफ को, वो अगर फील्ड प्लानिंग अच्छे तरीके से मतलब एडजस्टमेंट की होती तो शायद वो रोक सकते थे, लेकिन बस वो इंटेंट की बात होती है। इंटेंट ने शो आया है पाकिस्तान की इस कैंपेन पे, जिसकी वजह से आप देखें कि टीमें हम जो है वो आउट हो गए। जहाँ तक दूसरी टीमों की बात है तो हर टीम ने अपने अपने एंड से अच्छा खेला है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं ना परफॉर्मेंस की, नीदरलैंड्स की, आयरलैंड की, स्कॉटलैंड की और ये सारी टीमों की, तो नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये वो टीमें हैं इनके मोस्टली प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। और काउंटी क्रिकेट में ना सिर्फ ये लिस्ट फॉर्मेट खेलेंगे बल्कि फर्स्ट क्लास फॉर्मेट भी खेलेंगे, मतलब रेड बॉल क्रिकेट भी खेलेंगे, जिसकी वजह से उनको स्पार्क मिलता है ज़्यादा और ज़्यादा वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी एबिलिटीज दिखाई। और बाकी ये है कि अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे फेस की स्माइल जो है वो बढ़ती जा रही है, उम्र के अल्फाज घूमते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेट पर किसी की आमद होने जा रही है और वो एक प्रोग्राम में एक उजाला आता जा रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज अभी कुछ सेकंड्स के अंदर हाफिज मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ सेट पर मौजूद होंगे एंड इनक्रेडिबली कमाल हो गया जी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे ये आमद हम लोग। कमाल पाकिस्तान की टीम ने तो किया हमारे। वेलकम टू आवर वन एंड ओनली हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। 4 चांद लग गए हमारे सेट को आपको देख के। वेलकम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हाफिज साहब अभी पहले तो ये बताएं कि अब तबीयत ठीक है, नाश्ता पानी किया हुआ है, सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि आते ही मैं प्रेशर वाले सवालात करना नहीं चाहती। जरूर बिल्कुल करें, बाउंसर शाउंसर करें। हाफिज साहब अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से यूएसए के साथ वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, एक वाज़िया फ़र्क नज़र आया। हम देख रहे हैं कि जो छोटी टीम्स हैं, निस्बतन कमज़ोर टीम्स हैं, जब वो इससे पहले खेल रही थी, सुपर 8 के मरहले से पहले जब वो खेल रही थी, तो वो एक मुकाबला हमें नज़र आ रहा था, कोशिश कर रही थी, हिम्मत कर रही थी। अब सुपर 8 के अंदर जाने के बाद अफगानिस्तान भी कोलैप्स कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो क्या ये एक सुपर 8 का प्रेशर है या कंडीशंस फर्क है? नहीं, देखिए बात ये है कि जो टॉप टीम्स होती हैं उनका फ़र्क है, ये सुपर 8 का प्रेशर नहीं है, ये मयार का फ़र्क है, ये सलाहियत का फ़र्क है जो आपको नज़र आता है। चूँकि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा पाया, उस पर एक अलहदा से बहस है। हाँ। अगर अफ़गानिस्तान वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा कि वो इससे पहले कर रहा था, उन्होंने जो लीग मैचेस थे, पूल मैचेस में भी अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी टीमों के खिलाफ भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन वो अभी एक अपना मैच खेले सुपर 8 में, वो इंडिया के खिलाफ था। अगर हम ये तवक्को करें कि वो बहुत टफ टाइम तो वो दे सकते हैं, ऑन डे जब उनका अच्छा दिन होगा वो किसी भी टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप इंडिया की टीम को देखें, जिसमें आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, सिराज, बुमराह, उनके साथ अर्शदीप सिंह, तो जब आप टीम को देखते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको देखें, उनकी स्किल्स को देखें और वो किस तरीके से जो कंडीशंस हैं उनको फौरी तौर पर पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनके पास भी, अफ़गानिस्तान के पास भी, लेकिन एक जो फ़र्क होता है बड़ी टीमों का निस्बतन कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़, वो आपको ये वहाँ पर वो नज़र आ रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया जितनी अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि वो मैच हारे हैं, उन्होंने कहीं ज़रूर अफ़गानिस्तान ने इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन जो स्किल्स हैं, जो टेम्परामेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो वापस आता है और फिर वो साबित करते हैं कि वो उससे बेहतर टीम है। इसी तरीके से अगर आप अफ़गानिस्तान, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की भी बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ बेहतर टीम है यूएसए से, पाकिस्तान भी बेहतर टीम है यूएसए से। पाकिस्तान हारा है, देखिए पाकिस्तान टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है ना, खिलाड़ियों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है ना, वो अपनी जगह पर एक बड़ी तशवीशनाक है कि मतलब इन क्रिकेटर्स के बारे में आपको शायद ही कोई कहने को, लोग ये कहते होंगे यार ये बुरी टीम नहीं है पाकिस्तान की, ना ये बुरे क्रिकेटर्स हैं, ना ऐसा है कि जिस तरह बाबर आजम के बारे में लोग बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बुरे अंदाज में तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी
ज्यादती हो जाती है बात पर। मतलब इन्हीं लोगों ने रन्स किए ना पाकिस्तान के लिए। टाइम आपको एड्रेस करना पड़ता है इश्यूज को, क्या वजह है कि ये अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर या जो इनकी ट्रू पोटेंशियल है उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत होती है। मतलब 5, 6, 7 साल अगर आप किसी खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर दें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम से ज़्यादा महंगी इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है ना। तो आप सब कुछ जब उसको मिल गया, सब कुछ आप उन्होंने खेल लिया, रन्स कर लिया, यकायक उनकी टांगें खींचना शुरू कर दें, तो ये ऐसे चलता नहीं है मामला। अब तकलीफ दे पहलू ये है पाकिस्तान का, यहाँ पर हम समेत 24 करोड़ के 24 करोड़ चीफ सेलेक्टर भी हैं और 24 करोड़ के 24 करोड़ अपने आप में डॉन ब्रैडमैन भी हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। हाँ। और जो कर रहे हैं सामने ये सबसे गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी थी, पाकिस्तान यूएसए से हारा है, आप हार सकते हैं किसी से भी, लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो कोई कह सकता है कि ये टीम यूएसए से हार जाएगी। तो उन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट अगर ख़राब हो रही है, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को जब तक आप उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, तो खिलाड़ियों को ख़राब करना तो बड़ा आसान काम है। निकाल दें बाबर आजम को जी, निकाल दें रिजवान को भी। ये टाइम नहीं है इस तरीके से ट्रीट करने का। ये टाइम है कि जो उनका तजर्बा है, जो उनकी सलाहियतें हैं, उससे और लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, अब आपने ये कैसे लेना है? अब बाबर आजम अगर मजीद हो कि मैंने कप्तान ही बनना है, मैंने यही करना है, तो मैंने यही, तो बड़े लोगों का क्या काम होता है? जो आपके फैसला साज होते हैं, जो आपकी क्रिकेट को इंतजामी उमूर देख रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो उसके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि भाईजान ये आपके करने का काम नहीं है, आपके करने के ये काम है और आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये चीज़ें की हैं और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कर सकते हैं। वो सुनेंगे ना फिर किसकी, कि क्रिकेट तो खेलनी है। यही केस रिजवान के साथ है, यही बस शाहीन आफरीदी अगर वो उतनी रिकवरी के बगैर क्रिकेट खेल रहे हैं जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें। हाँ। आप उनको 2 महीने के जो उनका माली नुकसान हो रहा है उसको पूरा करें। शाहीन आफरीदी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का रेस्ट देके उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर रिकवर करके जो उसके ऊपर आप खर्चा करेंगे, आप क्या समझते हैं कि वो ज़ाया होगा? आप जितना इन्वेस्ट करेंगे किसी टॉप क्रिकेटर के ऊपर, वो कई गुना होकर वापस आपके पास आना है। क्योंकि अगर वो वापस आते हैं, उनकी कारकर्दगी से पाकिस्तान की टीम को फायदा होता है, पाकिस्तान की टीम दुनिया में ऊपर जाती है, तो आपके सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो स्पॉन्सरशिप है, जो आपके मीडिया राइट्स हैं, मतलब हर चीज जो है उसकी वैल्यू बढ़ जानी है। तो किसकी वजह से बढ़नी है? ये क्रिकेटर्स की वजह से बढ़नी है, उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से बढ़नी है। तो वो एक जो सबसे अहम चीज है जिसने आपकी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है, वो आपके क्रिकेटर हैं। तो अगर आप उनके साथ ही, उनके मामलात में ही इस किस्म की मतलब पॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको उस ओपिनियन के साथ जाना चाहिए जो आपके मुस्तकबिल को ठीक कर सकती है। लाजिम नहीं है कि 1 करोड़ लोग अगर किसी के बारे में गलत कह रहे हैं तो वो गलत ही हो सकता है वो उसको पसंद ना करते हो सकता है वो उससे नफरत करते हो सकता है वो उसको उस जगह पर देखना ना चाहते हो सकता है वो उससे हसद करते हो। बहुत सारे पहलू है ना। तो लाजिम नहीं है कि जिसके बारे में आप बुरा कह रहे हैं वो बुरा ही है। ठीक है, आप में इतनी समझबूझ जरूर होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम के साथ मसाइल हैं क्या। मतलब कोई कहेगा कि क्या मोहम्मद आमिर ने बुरी बॉलिंग की है? नहीं, मोहम्मद आमिर ने बुरी बॉलिंग तो नहीं की ना। आपके जो हिकमत अमली के एतबार से फैसले थे वो दुरुस्त। कल मार्क वुड कितने ओवर में बॉलिंग करने आया? मार्क वुड कितने ओवर में उसने पहला ओवर किया? जब कितने ओवर हो गए हुए थे इंग्लैंड के। तो ये लोग क्यों करते हैं? किसी वजह से करते हैं ना। एडन मार्करम ने जो कैच लिया हैरी ब्रूक का, क्या वहां पर कोई फिजिकली 50% या 70 इवन 90% बंदा भी वो कैच ले सकता था? नहीं ले सकता था। जैसे जॉस बटलर ने आउट किया है क्लैसन को और जैसे उसने कैच लिया क्विंटन डिकॉक का, कोई भी 50%, 60 इवन 90% बंदा भी वो कैच ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तो फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी नाकामियाँ होती हैं, आपका मयार ख़राब होता है, लोगों में बेयकीनी फैलती है, लोगों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, लोगों के जहनों में तशवीश आती है, लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि आपकी कारकर्दगी के हवाले से। न्यूजीलैंड भी बाहर हुआ ना, पाकिस्तान भी बाहर हुआ, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये नहीं है जो इस वक्त बयान किया जा रहा है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की चीज़ें अपनी दुरुस्त सिमत में नहीं है। सिलेक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, फिजिकल फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, क्रिकेटिंग कल्चर जो है आपका शायद हो सकता है वो ना हो जो होना चाहिए। क्रिकेट के बारे में जितनी बात होनी चाहिए,
जितना सुनना चाहिए हो सकता है वो ना सुनते हो। तो फिर जब आप कान बंद कर लेते हैं, कान किस लिए हैं? मतलब अच्छी आवाज़ के लिए भी है ना, आपको अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो अच्छी बातें आपके कानों में जानी चाहिए, यहाँ से फिर आपके दिमाग में जाएंगी, ये पॉजिटिविटी आती तो अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आपकी तरक्की रुक जाती है। तो ये पाकिस्तान का मसला ये है कि ये तरक्की रुकी हुई है। उस नुक्ते पर जाने की जरूरत है कि क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं। मतलब एक शख्स इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करता है, उसके खाते में एक भी इंटरनेशनल रन नहीं होता, और वो 36-50 कर दे, तो आप क्या समझेंगे कि उसको क्रिकेट नहीं आती? लेकिन है तो इंसान ना, उसने कहीं ना कहीं आगे फंसना ही है ना, तो उसने ऊपर आना है। क्या एक टाइम में सचिन तेंदुलकर को मसला नहीं हो रहा था, अब्दुल रजाक से बार बार आउट हो रहे थे? क्या सुनील गावस्कर साहब पाकिस्तान के किसी बॉलर से आउट नहीं होते थे? क्या मुताया मुरलीधरन बहुत सारे खिलाड़ियों को आउट नहीं करते थे? उनके लिए आसान होता था, लेकिन लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? लोग उसके ऊपर काम करते हैं। अभी राशिद खान दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ इतना ज्यादा मुश्किल में नहीं होते जैसे सूर्य कुमार यादव के खिलाफ थे। तो लोग काम करते हैं ना, अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। तो अगर आपकी कहीं प्रोग्रेस रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है, बेहतरी का अमल रुका हुआ है, तो उसको तलाश करने की जरूरत है कि ये बेहतरी क्यों रुकी पड़ी है। सबसे पहले खुद आप उसको देख सकते हैं। आप बाज़ औक़ात पता चलता है ना, मैं ये समझूं कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मुझे ही सब पता है, तो फिर तो मैं फंस गया हूँ। तो हो सकता है कोई एक 10 साल का बच्चा भी मेरे से ज्यादा बेहतर समझ रहा हो, बात कर रहा हो। अकल अल्लाह की देन, अल्लाह ने किसी को भी दी हो ना। तो अगर मैं ये समझूंगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, तो फिर तो मेरी तबाही है ना। तो मुझे लोगों को सुनते रहना चाहिए, लोगों को देखते रहना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए, आसमान पर निगाहें होनी चाहिए, बंदे को रहना जमीन पे चाहिए। तो अगर आपकी किसी भी जगह पर तरक्की का अमल रुक जाता है, तो आपको उसके लिए काम करने की जरूरत होती है, ताकि आपकी सलाहियतों में निखार आता रहे, आपकी अहमियत में इजाफा होता रहे, आपकी हैसियत, मकाम और मर्तबे में इजाफा होता रहे। तो इन खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है, वो भी एक मतलब वो कोई मुल्क की क्रिकेट की खिदमत नहीं है। मतलब आप इन 15 को निकाल दें जी, हम 15 के 15 नहीं ले आते, गलत फैसला है ना। ये भी इतनी सोच नहीं है। मुझसे काम लेने का टाइम है। एक शख्स ने 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व किया हो, और आप अचानक हो गए इसने कुछ नहीं किया, निकाल दें उसको। उसके 10 साल का तजुर्बा आपके आने वाले जो 10 साल के लोग हैं उनके लिए बड़ा मददगार हो सकता है। वो क्रिकेट को कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी। ठीक है, एक आपके पास बल्लेबाज हो, आप उसके पीछे लत लेके पकड़ जाए। बाबर को बैसियत बल्लेबाज और बाबर को बैसियत कप्तान, ये दोनों चीज़ों को जमा करके तबसरा करना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ बड़ा ये मुनासिब नहीं है। वो बैसियत कप्तान एक अलग चीज़ है, वो बैसियत बल्लेबाज एक अलग चीज़ है। बैसियत बल्लेबाज आपको ऐसे बैटर्स की ज़रूरत है जो टेक्निकली करेक्ट हों। ठीक है, आप उनकी शॉट्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं कि वो हवा में ज़्यादा कंट्रोल के साथ कैसे खेल लें। देखें, लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि एंकर करने की, कि इनिंग्स एंकर करने वाले प्लेयर्स जो हैं, क्या जो बटलर इनिंग्स एंकर नहीं करता? करता है, लेकिन उसके साथ ये उसके पास ये सलाहियत भी है कि जब उसको जरूरत आती है ना कि उसने हवाई फायरिंग करनी है, तो वो फिर हवा में भी जाती है, वो फिर हवा में भी बॉल क्लियर करते हैं। सो ये एक दिलचस्प बहस है क्रिकेट के एतबार से, लेकिन शायद बदकिस्मती ये है कि वो उसमें पॉपुलर ओपिनियन के पीछे अगर एक ने किसी ने बात कर दी है, तो हर बंदे का फ़र्ज़ है कि हर बंदा शायद फ़र्ज समझता है कि उसका जवाब ज़रूर देना है। मतलब सम टाइम इग्नोरेंस इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट। सम टाइम आपको इग्नोर करना चाहिए, और अगर आप हर चीज़ का जवाब देने के पीछे भागेंगे तो फिर आपके लिए ना मतलब वक्त आपका ज़ाया होना है। सो ये एक खेल है पाकिस्तान का जो दिलों को जोड़ता है। शायद हम बस इसकी तबाही होनी नहीं चाहिए। हाफिज साहब, आप हमारे साथ कल भी हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं इस पर स्पेंड कर पाए हैं, इस गुफ्तगू पर। आज हमारे पास भी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, जिस तरह से मुबशर लुकमान ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर कई यूट्यूबर्स भी देखी एक ये हवा चल जाती है, फिर जो बात किसी की वायरल होती है आप उसको पकड़ लेते हैं, फिर आप भी उसको कहना शुरू कर देते हैं, बजाय हकायक जाने, कोई प्रूफ जाने, किसी किस्म की कोई रियलिटी जाने बगैर आप उसके ऊपर गुफ्तगू जारी कर देते हैं। तो अगर हम बात करें बाबर आजम के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए, बाबर आजम ने उस पर एक्शन लेने की भी बात की है, ये इसके बारे में क्या आपका ख्याल है कि क्या मुनासिब है कि एक टीम वापस भी नहीं आई है और आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? बात ये है कि जो उसका कानूनी तरीकाकार है उसके ऊपर जाना चाहिए। और एक बात ये भी है, दो पहलू है ना देखने के। आप
किसी भी एक कोई भी शख्स है, मतलब अगर वो कोई एक मनफी बात करते हैं या नामुनासिब बात करते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उसका एक पहलू ये है कि उसको जवाब दिया जाए, दूसरा पहलू ये है कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। अब आप जवाब देंगे तो वो उसकी इंगेजमेंट और बढ़ेगी और लोगों तक। दूसरा ये है कि आप जवाब नहीं देंगे तो कम अज़ कम वो जो आपके ज़रिए बात फैलनी है वो तो नहीं फैलेगी। और जिसने भी की है उनको जो कानूनी रास्ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इख्तियार करे, जो कानूनी रास्ता है बाबर आजम को इख्तियार करे, उनके पास हक़ हासिल है, उनको करना चाहिए। और जिस तरीके से बात की, अगर उनको लगता है कि ये उनकी ज़ाती हैसियत में उनकी शख्सियत को नुकसान पहुँचाने के लिए उनकी साख मजरू हुई है, उनका नाम ख़राब हुआ है, वो ठीक है, अदालत जाएँ, अदालत में जाके केस करें और जो उसका कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करें। जिन्होंने बात की है वो जाके जवाब दें। वकीलों, जो लॉयर्स हजरात हैं, वकला हजरात हैं, आप समझें इसके बाद होना क्या है। मतलब हर पेशी के ऊपर उसके वकील ने ये कह दिया, उसके वकील ने ये कह दिया। थोड़ा कमरे से बाहर निकल के भी बंदा सोचे कि क्या है, क्या होगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ही आएगी ना बुरे अल्फाज में। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म की मालूमात हों, हर चीज़ लोगों को बताने के लिए तो नहीं होती है, आपके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ। और अगर आपके पास बड़ी मुसद्दका इत्तलात हैं तो ठीक है, फिर ठीक किया है। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो आपके पास इस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम का उन्होंने अपने इख्तियारात का और ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो फिर ठीक है, फिर वो साबित करेंगे अदालत में। लेकिन ये आसान होता है इस तरीके से बात कर देना और मुश्किल होता है उसको साबित करना। वो उसमें फिर आपको बहुत दूर तक उसकी भाग दौड़ करना पड़ती है। तो अगर तो उनके पास चीज़ें मौजूद हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया तो फिर वो ठीक है, फिर उन्होंने ठीक किया और फिर उनके पास उसके सबूत होंगे, वो जाएँ अदालत में उसको साबित कर दें। और बाबर आजम के ख्याल में अगर ऐसा नहीं है तो वो अदालत में कहेंगे जी ठीक है, आप ये तो इल्ज़ाम लगाने वाले और जिसके ऊपर लगा है अब उसके ऊपर है, लेकिन थोड़ा एहतियात की भी जा सकती है। ना भी करे तो ठीक है, उनकी मर्जी है, हर किसी का अपना चैनल है। पूरे हर कोई आपको सुनता है, आप अपने मुल्क की बदनामी क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ें ना, ये बड़ी, ये शायद उतनी ज़्यादा, मुल्क की बदनामी एक और चीज़ है, मुल्क के बारे में बात होना एक और चीज़ है। वैसे तो इंसान भी आपकी जिम्मेदारी है, मतलब मुल्क को छोड़ दें आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप गलत बात कर रहे हैं, अगर आप गलत बात कर रहे हैं तो क्या उसके दिल पर जो बीतेगी कि उसके साथ क्या, अगर गलत है और अगर उसके भी वालिदैन हैं, उसके भी कोई दोस्त अहबाब हैं, उसके भी कोई रिश्तेदार हैं, उसके भी कोई बहन भाई हैं, उसके भी कोई जानने वाले हैं, उसके भी साथी क्रिकेटर्स हैं, तो बेबुनियाद चीज़ है तो उसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हो सकता है लोगों के पास इससे भी ज़्यादा मालूमात हों जो जिक्र उन्होंने किया है, लोग खामोश रहते हों, तो लाजिम तो नहीं है कि सिर्फ दुनिया में एक ही शख्स के पास मालूमात हो सकती हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी मालूमात हो सकती हैं, किसी वजह से खामोश रहते होंगे ना। जैसे आप होल्ड करवा देते हैं बहुत सारी, लेकिन बहरहाल ये होल्ड कर रहे हैं अभी, लेकिन बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। हाँ। मतलब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आप जब आप सहाफ़त कर रहे होते हैं, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पे आपको लगता है कि ये वाकई मतलब हकीकत होती है, लेकिन आप उनको इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में नरमी कर जाते हैं कि यार ये इससे असर क्या पड़ेगा, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या नुकसान हो। और ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मादी में इस तरह की चीज़ें की हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया है ऐसे कामों में। और ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हद तक ही महदूद नहीं रहती हैं चीज़ें। अगर किसी को इल्म है ना, कोई जानता है, तो उसको ये पता है कि जो चीज़ें जिसका उन्होंने जिक्र किया है ये कैसे ऑपरेट होती हैं। सो बेशतर इससे कि अफसोसनाक चीज़ है। देखिए असल में मैं ये समझती हूँ हाफिज़ साहब कि अगर क्रिकेट से मोहब्बत ना करने वाले लोगों को जब क्रिकेट में कोई ओहदा मिल जाता है तो वो फिर इसी तरह के काम करते हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो कोई और ओहदेदारान हो। अब आप देखिए मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, उसे क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है, बस वो स्पोर्ट्स में आ गया और वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग उसने जारी कर दी, तो वो क्रिकेट की उस तरह से उसमें शायद अपना आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा,
खबरों को, क्या खबर बाहर आनी चाहिए और इससे क्या नुकसान मेरी क्रिकेट को हो सकता है, वो ये सोच ना रख पाए। ये एक ना एक तवील सफ़र होता है कि आपको ये समझने में वक्त लगता है कि जो आप बोल रहे हैं उसका मानी क्या है, उसका मतलब क्या है, इसका सोचने में वक्त लगता है आपको। जो अगर आप नए हैं, फ़र्ज़ कर लें, अगर आप किसी ने पहले दिन से रिपोर्टिंग में गए हैं तो उनको मुश्किल होगी, उनको ये पता लगाने में कहाँ पर क्या हो रहा है, रिपोर्ट करने में। मतलब मैं फ़ोन कर दूं, बाबा जी ये खबर ज़रा चला दें, हाँ। तो वो तो वह यार ठीक है चला दें। अब उसको ये नहीं पता कि मैं उसको क्यों कह रहा हूँ, हाँ। हो सकता है मेरा मकसद कुछ और हो। वो खबर चलने के बाद उस बंदे के बारे में वो देखिए इसने ब्रेकिंग कर दी है, लेकिन अब उसको पता नहीं है उस ब्रेकिंग ने कहाँ कहाँ तबाही फैलाई है। मतलब तो ये इसमें एक समझने में वक्त लगता है आपको। आप चूंकि दौर वो है कि अगर कोई कहीं रिपोर्टर नहीं भी है ना, अब तो लाजिम ही नहीं है ना कि आप किसी जगह पर किसी भी इशाती नशरियाती इदारे से वाबस्ता नहीं हैं तो आप मोहताज हैं। आज तो हर कोई अपना एक टीवी चैनल रखता है, बिल्कुल ऐसे। तो उसका जो दिल करता है वो बोल देता है। उसका फ़र्क क्या पड़ता है? या तो आपके इतने बड़ी तादाद में मुफक्किरीन मुल्क में हों तो मुल्क को तरक्की करनी चाहिए ना। अगर क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले इतने समझदार लोग सैकड़ों हज़ारों बात कर रहे हों तो फिर तो खेल को तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि वो सारे दुरुस्त निशानदेही कर रहे होंगे। तो क्यों नहीं कर रहा ना? तो कम लोग बात करते थे तो क्रिकेट का मयार बुलंद था, जब बातें ज़्यादा हो गई क्रिकेट कम हो गई। किस्सा मुख्तसर यही है। हाय 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 हाय, सही बात है, बिल्कुल। आई टोटली अंडरस्टैंड। आप वैसे गुफ्तगू का थोड़ा सा रुख बदलने की कोशिश करना चाह रही हूँ, आप बदल लें प्लीज। इमरान भाई, जैसे आज आपने देखा क्या कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दी है वेस्ट इंडीज ने ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स, और आप ये देखें कि हर दिन जो है उनके पास एक नया परफॉर्मर आ रहा है, एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा। चाहे पहले आप देख लेंगे शेरफिन रदरफोर्ड, निकोलस पुरान, और आज जो है वो क्या नाम है उनका, शाई होप, और जो है वो रोस्टन चेस। तो ये आप देखें कि क्या वेस्ट इंडीज ये अच्छा कर रही है जो ये इस तरह हो रहा है कि एक प्लेयर पे वो रिलाई नहीं कर रहे हैं। बैटिंग में उनके पास ज़्यादा सहूलत मौजूद है अच्छी चीज़ों की। उनके पास ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हैं बैटिंग में। तो ये जितने भी लोगों के आपने नाम लिए इनमें ज़्यादातर वो हैं जो बैट से परफॉर्मेंसेस देते हैं। बैटिंग का शोबा उनका निस्बतन बेहतर और मजबूत है, और अगर इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़ आगे जाएगी तो उसका ज़्यादातर हिस्सा उसकी बैटिंग का ही होगा। तो जिन लोगों के आपने नाम लिए ये सारे के सारे एक मुस्तनद बल्लेबाज हैं, माने हुए हैं। दुनिया क्रिकेट में इनको इनकी ख़ास सलाहियतों की वजह से पहचाना जाता है, और वो अपने मैदानों पर खेल रहे हैं। यूएसए को इतना ज़्यादा मुश्किल हरीफ भी नहीं है जी। तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बिल्कुल जैसे फ़र्क होना चाहिए था वो उन्होंने उसको मेंटेन बरकरार रखा है। मतलब जैसे आसानी के साथ इंडिया ने जीता अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, आसानी के साथ जीता आज वेस्ट इंडीज़ ने यूएसए के ख़िलाफ़, तो ये फ़र्क होता है। बड़ा करीबी मैच हुआ जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का, उतार चढ़ाव उसमें कई आए, दोनों एक जैसी टीमें खेल रही थी ना। तो जहाँ पर कोई एक मौका निकलता है वो जो बेहतर टीम होती है वो उससे फ़ायदा उठाती है। मतलब कैच की अपॉर्चुनिटी थी, एडन मार्करम ने जब हैरी ब्रूक का कैच लिया आखिरी ओवर के पहले बॉल के ऊपर, अगर वो कैच ड्रॉप होता 2 रन भी होते और उसके बाद अगले 2 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज भी हो सकती थी तो मैच साउथ अफ्रीका से निकल जाता। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आई जॉस बटलर के पास, उसने उससे फ़ायदा उठाया। तो जो टीमें बड़ी टीमें होती हैं, बेहतर टीमें होती हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं, तारीख बड़ी होती है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर होता है, उनका एक प्रोसेस बेहतर होता है, तो वो वहाँ पर फ़ायदा उठाती हैं। यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में फ़र्क है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की अपनी क्रिकेट भी इन दोनों बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो आज भी दुनिया की अच्छी टीमों में उनका शुमार होता है टीमों में। तो यहाँ पर भी यूएसए और उनके दरमियान जो फ़र्क था उन्होंने उसको मेनटेन किया है। पाकिस्तान वो चीज़ बरकरार नहीं रख पाया है जिस वजह से पाकिस्तान बाहर है। अगर मेंटेन करता पाकिस्तान उस फ़र्क को जो कि पाकिस्तान और यूएसए में ऑन पेपर्स है, अगर ग्राउंड में भी उसको बरकरार रखता तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ आज मैच खेल रहा होता या और टीम के साथ मैच खेल रहा होता। बिल्कुल सही बात। सो बहस ये होनी चाहिए कि इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको रख लो, इसको रख लो जी। ये होनी चाहिए कि आपने अपनी चीज़ों को ठीक कैसे करना है। क्या आप में उतनी सलाहियत है कि आप उन मसाइल को और उस सिस्टम को समझते हुए लोगों को बता सकें कि किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है,
ठीक है, पाकिस्तान में असल में क्रिकेट के साथ जो लोग मुंसलिक रहे हैं गुज़िश्ता 2-8-4 साल में जी। उन्होंने अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस खेल का सहारा लिया है, उसको सियासत की नज़र किया है जी। तो आज फिर उसके नुकसानात है ना। स्टील मिल डूबी है, बाहर से तो आगे किसी ने नहीं डुबोया। फ्री आई है अगर 800 अरब के खसारे में जाता तो किसी ने बाहर से तो आगे नहीं खसारे में डाला ना, अपने लोगों ने डाला। तो अगर ये तबाह होती है क्रिकेट तो किसी ने बाहर से तो आगे नहीं की। मतलब किसने कहा था 18 में इमरान खान साहब को एक सेट क्रिकेट बोर्ड को बदल दें? किसने कहा था कि उसके बाद रमीज़ राजा साहब को बदल दें? किसने कहा था कि अगर सेठी साहब आए हैं तो उसको बदल के ज़का अशरफ को ले आए? तो मतलब किसने कहा फिर उसको कि उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन 1 साल में? और अभी भी गलत हो रहा है, अभी भी गलत हो रहा है, ये जो फैसला हो रहा है। कभी भी आप आग लगाकर वहां से फूलों की तवक्को नहीं कर सकते। आप कभी भी कब्रिस्तानों पे महल तामीर नहीं कर सकते। आपको हर चीज का मतलब, आप बागे जनाह में जाएंगे तो फूल आपको मिलेंगे ना, आपको सब्जा नजर आएगा, लेकिन आप किसी रेगिस्तान में जाकर फूलों की तवक्को तो नहीं कर सकते। तो ये जो लोग हवा में रहते हैं ना कि मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होता ऐसे। ठीक करना पड़ता है, ठीक उसको करना पड़ता है, बगैर उसको ठीक करने किए बगैर बातों से थोड़ी चीज़ें दुरुस्त होती हैं। तो ये अभी भी वैसे ही है। अभी भी अगर ठीक फैसले नहीं करेंगे, बेहतर चीज़ों से बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं चलाएंगे, मतलब ये जितने पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इनके साथ अगर आप बुरा सलूक करेंगे तो ये क्या पैगाम आप और लोगों को देंगे? तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंसानों को इंसान समझकर बर्ताव किया जाना चाहिए। और जो थोड़े स्किल्ड होते हैं ना, जो बासलाहियत लोग होते हैं ना, उनका नखरा भी होता है, उनके नाज अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर आप किसी बासलाहियत को भी किसी कम सलाहियत वाले के साथ मिला के एक ही जैसा बर्ताव करेंगे ना, वो एक टाइम तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो कहते हैं यार चल जा अपना काम कर जाके, कि तू दिमाग खाई जा रहे हैं हर टाइम। मत तू जड़ियाँ गल्ला मैं दस रहा, मैंने तो 35 साल तो पता नहीं। तो लोग रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं ना, फिर इसी वजह से करते हैं लोग। सो ये जो क्रिकेटर्स हैं इनके साथ भी ज़रा बेहतर तरीके से बर्ताव करने की ज़रूरत है। और जो बाहर बैठे हैं जिनको अंदर लाना है उसका भी एक तरीक़ाकार है, उसके तहत देखें। ठीक है, 1-1.5 साल लगेगा, आपके पास चीज़ें सेट हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती हैं, लेकिन नहीं करना है तो बस ठीक है, फिर करते चले जाएं, चेयरमैन पे चेयरमैन बदलते चले जाएं। और लगाने से पहले सोचना चाहिए किसी को कि ये क्या ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तो बड़ा आसान है, किसी को एक दिन बैठा दें अगले दिन उठा दें। तजर्बा मतलब तजर्बा होता है जिसके पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई सेंस होती है, कोई मंतक होती है। मतलब आप किसी को नहर में छलांग लगवा दें उसकी कि चल यार चेक करना तेन तैरना आंदा भी कि नहीं आंदा, वो अंदर तो फिर ये अगर नहीं आता तो डूबेगा ही ना। हाँ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये अगर इसको तैरना आता भी है तो क्या ये नहर पार कर सकता है या आधे में जाके इसका सांस फूल जाना है। तो अगर आपको ये एहसास, ये अंदाज़ा लगाने में आप की सलाहियत ना रखते हो कि ये यहाँ से कोई 50 मीटर तैर भी सकता है या नहीं तैर सकता, लेकिन वो कहे कि तैरना आता है, लेकिन आप ये अंदाज़ा ना कर सकेंगे 50 मीटर तैर सकता है नहीं तैर सकता, तो आप उसको डाल दें, वो 25 के बाद उसका सांस फूल जाए, फिर आपको उसको बचाने के लिए 3 बंदे और डालने पड़े नहर में, फिर उनका भी सांस फूल जाए। ये पहले बंदे को एहसास होना चाहिए। इसलिए ख़राब चीज़ की होती है, इसी वजह से होती है। चेयरमैन जो भी आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको कम अज़ कम उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो उसका पैशन ज़रूर होना क्रिकेट चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए। और उसको ये जो इंसानों की नफ्सियात है और बिलखुसूस जो क्रिकेटर्स की नफ्सियात है पाकिस्तान में, उसको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, इनको कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनका टूर कैसे प्लान किया जाना चाहिए, इनके जो खाली दिन है उनको कैसे प्लान किया जाना चाहिए। फिज़िकल फिटनेस के मामले में उसकी अपनी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए और उसको लोगों को सबसे बेहतर ये कि उसको लोगों के बारे में ये पता होना चाहिए कि फ़ैसला करते हुए असेसमेंट कर ले, किसी असेस करना आना चाहिए, जायज़ा जो है कि ये क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। लेकिन ठीक है, बस जैसे चल रहा है वो चलाते हैं ऐसे ही, बस अल्लाह खैर सलाह, तबाही होती जाती है। हॉकी स्क्वॉश तबाह हो गई, किसी ने नहीं पूछा इस मुल्क में। अल्लाह करेगा, अल्लाह नहीं करेगा, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। क्रिकेट का वो हाल नहीं होगा जो हॉकी और स्क्वॉश का हुआ है, ये बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। अभी साहब कुछ खिलाड़ियों का हमारे कनाडा की जो ग्लोबल T20 लीग है उसके साथ भी मुआहिदा हुआ है। मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल है, मोहम्मद रिजवान भी, शाहीन भी, बाबर आजम भी,
और एक तरफ अगर हम टेस्ट सीरीज़ देखते हैं बांग्लादेश के साथ तो उसमें हमें खिलाड़ियों के नाम कम नज़र आ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि इनकी शमूलियत मुतवक्के है, कभी कहा जा रहा है कि शायद ना शामिल हों। तो यही जो बात अभी आप कर रहे थे अभी एग्जैक्टली कि जिस तरह से टीम में कुछ ना तजर्बाकार फैसले हो रहे हैं जिनकी वजह से टीम हमारी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ज़्यादा नुकसान उठा सकती है। तो अब ये जो शामिल होना, फिर उसके बाद कहा जाना कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इस इंस्टेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बड़ी मुसीबत है ना, हर वक्त हर चीज़ को ख़बर बना देना और हर वक्त समझना कि हर वक्त ही कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ, हर वक्त यही कहना है कि जो इस वक्त हुआ है वही सबसे बेहतर है ना। हाँ, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। अब अगर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना है खेलने के लिए तो उसके बारे में अगर कोई बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं तो उसका लाजिम तो नहीं है कि वो किसी भी टीवी पे आए या उसको मीडिया रिपोर्ट करे। और अगर बाबर आजम रिजवान और शाहीन आफरीदी को अगर आराम दिया जाता है या ड्रॉप किया जाता है तो कौन सी क़यामत है। मतलब आधी से ज़्यादा टीम ने ना इंडिया की आराम करना है। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे जाना है और सारे के सारे ये ना रोहित ने होना, ना विराट ने होना, ना सूर्या ने होना, ना बुमराह ने होना, पता नहीं और किस ने नहीं होना। तो क्या है, क्या मुसीबत है इसमें? मतलब अगर वो बैठ भी जाएंगे तो क्या है? तो न्यूजीलैंड की सी टीम नहीं आई यहाँ पर, हमने कौन सा उससे क्या फ़ायदा उठा लिया उससे, ठीक है। तो इसलिए देखने की चीज़ ये है कि जब हम अगर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नए खिलाड़ी खेलते हैं, नए वैसे नहीं होंगे, वो पहले भी खेले हुए हैं, आप थोड़ी एडजस्टमेंट हो सकता कर लें और अगर कोई एक आध नया आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सारी पाकिस्तान की टॉप टीम खेली थी ना, तो हार ही गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस में सारी आपकी टॉप टीम खेली थी तो अब बमुश्किल बराबर ही कर पाए थे ना। तो अगर एक दो नए खिलाड़ियों को मौका मिलने से नतायज अगर नहीं भी उतने अच्छे आएंगे तो कौन सी मतलब है कि कोई बहुत बड़ी इसमें खराबी हो जानी है। लेकिन आपकी इस्लाह ज़रूर हो सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ नए लोग मिल जाएं, आपको उनको करने में साथ साथ तैयार करने के लिए आसानी हो जाए। और जहाँ तक T20 लीग का, T20 लीग तो साल भर में कहीं ना कहीं होती रहती हैं और उनके लिए ये मामूल की चीज़ें हैं। उसका वहाँ पर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसका वहाँ पर हो गया, तो होना ही है ना यार, जब वो क्रिकेटर हैं प्रोफेशनल हो जाएंगी। ये भी एक बड़ा है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई बहुत तब्दीलियाँ हो जाएंगी, बस ठीक है। वो तब्दीलियों के पीछे, क्रिकेट के पीछे नहीं, तब्दीलियों के पीछे है। तब्दीली हो जाएगी, वो निकल जाएगा, वो आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो हालात होते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद की जगह हसीबुल्ला क्यों नहीं है? अगर नए ही खिलाड़ी आपने शामिल करने हैं, आपने अगर उन खिलाड़ियों को मौका देना जिनको निस्बतन मौका कम मिलता है, तो हसीबुल्ला के साथ भी जाया जा सकता है। हाँ जी, वो तो सारे के सारे जो हैं 11 के 11 भी नए खिलाए जा सकते हैं। वो उसमें कौन सी ऐसी बात है? आप एक चांस ले सकते हैं। वो अगर लोगों के हर बंदे के कहने पे चांस लेना है तो वो जहाँ हर एक पोल करवा लें और सारे लोगों के कहने के ऊपर टीमें बना लें। लेकिन हाफिज साहब, चांस लिया भी जा सकता है। मतलब 21 मैच हैं उसके फर्स्ट क्लास के हसीबुल्ला के। कितने? 21 मैच। और अभी उसके 1000 रन नहीं है। कितने? 1000 रन नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना हर तरह के, मेरे कहने पे इसको डाल लें, मेरे कहने पे इसको। बेन डकेट का नाम भी सुना होगा लोगों ने जी। ठीक है जी। बेन डकेट के 142 फर्स्ट क्लास मैचेस, 9935 जो हैं उनके रन्स हैं। और इसके बाद अगर उसमें आप शामिल करते हैं तो 20 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं। कितने खेले हैं जी? 20। और उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था जो वो 2016 में हुआ था। और उसके बाद जब वो वापस आए हैं टेस्ट टीम में, मेरा ख्याल है वो उनका एक लंबे अरसे के बाद कमबैक हुआ था। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आए थे टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, मेरा ख्याल है। हो सकता है इसमें कहीं और, जब वो इंग्लैंड की टीम आखिरी मरतबा 3-0 से पाकिस्तान से सीरीज़ जीत के गई है। जी जी। और उनका जो टेस्ट वनडे डेब्यू भी 2016 में हुआ था। और उनकी ये जो 142 फर्स्ट क्लास मैचेस है ना, इसका मतलब ये है कि को कम से कम 15 साल 13 से 15 साल का उनका ना फर्स्ट क्लास का तजुर्बा है। तो उसके उस 142 मैचेस में अगर आप देखें तो उनके जो T20 मैचेस खेले हैं उन्होंने 185 मैचेस हैं,
जी। और 160 से ज़्यादा मैचेस आजम खान खेल चुके हैं, 160 से ज़्यादा, ठीक है। और जो इनकी T20 परफॉर्मेंस है, ये 12 T20 मैचेस खेले हुए हैं, 31 की एवरेज है जी, और 145 का स्ट्राइक रेट है। 145 का स्ट्राइक रेट है। वो कहते हैं हसीबुल्ला नु पालो, 1000 रन नहीं है उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये है वो, ये हैं वो मुतालबात जिनकी वजह से क्रिकेट होती है तबाह। बैट्समैन को बनने के लिए ना वक्त चाहिए होता है, बैट्समैन को बनने के लिए वक्त चाहिए होता है। आपको 5-4 सीजन मुसलसल 1000-1000, 1200 रन्स करने चाहिए। आप में आदत पुख्ता होती है रन्स करने की। आप मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलते हैं, मुख्तलिफ बॉलर्स को खेलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हालात से गुजरते हुए आप 5-4 साल तक मुसलसल जब रन्स करते हैं ना, तो आपको पता चल गया होता है कि पिच क्या है। चूंकि जब आप फर्स्ट 4-4 रोज़ा मैचेस खेलते हैं ना 5 साल तक, आप नया बॉल भी खेलते हैं, पुराना बॉल भी खेलते हैं, स्पिनर्स को भी खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी खेलते हैं, टर्निंग ट्रैक्स पे भी खेलते हैं, बाउंसी ट्रैक्स पे भी खेलते हैं, फ्लैट पिचेस के ऊपर भी खेलते हैं, ठीक है। आपके ऊपर 6-6 फील्डर लगे होते हैं कैच लेने के लिए, आप उसको भी खेलते हैं, खुली फील्डिंग में भी खेलते हैं। आप स्कोर बोर्ड को रोटेट करते हैं, आप बिल्कुल डेड बैट के साथ लंबे टाइम तक खेलते हैं क्योंकि आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना है, रन्स नहीं निकालने हैं। तो ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ आती हैं। लोग समझते हैं कि शायद गन्ने का रस निकालने की मशीन है, इधर से गन्ने को मशीन में डाला जाएगा, इधर से रस निकले आएगा, ये क्रिकेटर तैयार हो गया है, ये जाएगा तो वाह जी वाह, ये सरफराज अहमद का या रिजवान का मुतबादल हो जाएगा। ये एक तरीक़ाकार है। दुनिया ऐसे ही 142 अभी मैंने आपको 42 मैचेस बताए ना, 142 इसके क्या नाम है इसका, बेन डकेट के। अभी आप माइक हसी के रन निकाल के देखें, जब उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे पहले 10,000 रन वो स्कोर कर चुके थे। क्या बात। और वहां पर तो ये शोर नहीं मचा था, डालें इसको, उससे पहले जगह ही नहीं थी यार उसकी। बिल्कुल। जैसे कल रात को उस्मान सलाउद्दीन और आबिद अली की बात हो गई थी। आपके पास टॉप लेवल पर क्या जगह है या नहीं है? आपके पास आपकी जो उससे नीचे दर्जे की क्रिकेट है, क्या उसके पास जगह है या नहीं है जी। आपने तमाम चीजों को देखना है। हाँ। ये नहीं इसने सेंचुरी की, चुको जी पाकिस्तान टीम से सही बात, इसने आउट किए, उठाओ पाकिस्तान की टीम में डालो। आपका दिन होता है, बाज़ नहीं होता। वो एक दिन अगर आपका था, उसकी वजह से आप बड़े फैसले तो नहीं ले सकते। अच्छा इमरान भाई, आपने टेस्ट की बात की, आपने कहा सीजन के 4-5 सीजन की बात की, और यही जो है वेस्ट इंडियन क्रिकेट लेजेंड सर वेवन रिचर्ड्स का सही है कि वो कहते हैं कि लॉन्गर वर्जन जो है वो ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करना चाहिए, ज़्यादा वो करना चाहिए ताकि फिर वो आगे फ्यूचर में शॉर्टर फॉर्मेट में आपको मदद मिले। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सर वेवन रिचर्ड की बात से मैं कैसे कहूँगा कि मैं इत्तेफाक नहीं करता। अभी हम 5 साल की वही बात कर रहे हैं ना कि ये 2015 का बयान है गालिबन उनका, ठीक है। देखिए अभी 2023 के वर्ल्ड कप में भी जो लॉन्गर फॉर्मेट है, जो आप तवील दौरानिए की क्रिकेट खेलते हैं, अगर 4 दिन का मैच है, 2 मरतबा आपकी बारी आनी है। सही बात, आ भी जाती है बाज़ औक़ात, 2 मरतबा नहीं भी आती। लेकिन जब आप 4 दिन के मैच में 2 मरतबा बैटिंग करने के लिए जाएंगे तो आप सीखेंगे ना। सही, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप साल में 1 मरतबा चलाएं या आप साल के 300 दिन चलाएं, तो क्या आप 1 मरतबा चलाने वाले को 300 दिनों तक जो चलाता है उसके बराबर करार दे सकते हैं? कोई तो फ़र्क आपको रखना पड़ेगा ना, कि साल में 1 दिन गाड़ी चलाने और साल में 300 दिन गाड़ी चलाने में तो रास्ते भूल सकता है। जो 1 दिन चलाएगा वो पता ही नहीं कहाँ पे इशारा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। जो 300 दिन गाड़ी चलाएगा ना, उसको रास्ते के खड्डे भी याद होते हैं कि भाईजान इस वाली जगह पे ना खड्डा है, अंधेरे में भी वहाँ से साइड पे करके निकल जाता है। उसको पता होता है कि यहाँ पे जो है ना वो आगे से गाड़ी के टायर जो है ये नीचे लगेंगे, मुसीबत पड़ेगी। ठीक है, ये वाली गली से नहीं जाना, आगे से गाड़ी गुजरने में मुश्किल होती है, दूसरे वाले रास्ते से जाना है। हाँ। तो जिसने साल में 1 दिन चलानी है ना, वो उधर गाड़ी वापस खैरियत से घर पहुंचना मुश्किल हो जाती है। ये फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है लोगों को। नहीं समझेंगे तो ना समझेंगे। नीदरलैंड्स के जो प्लेयर है साइबर्ट एंजलबर्ट उनका नाम है, उनके 10,000 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन है, साउथ अफ्रीकन बैकग्राउंड है। तो आप ये देखिए उनके साउथ अफ्रीका के साथ तो मसला ये हुआ ना कि बहुत सारे खिलाड़ी उनके अपने मुल्क को छोड़कर और मुल्कों में चले गए। ठीक है, वो कॉल पैक की वजह से कोई मतलब, इवन आप एंड्रयू स्ट्रॉस जो हैं, हाँ जी, केविन पीटरसन जो हैं, जोनाथन ट्रॉट, तो ट्रॉट जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कोई इंग्लिश तो नहीं थे। इसी तरीके से जो नमीबिया के कैप्टन डेविड विजा, वो कोई नमीबियन तो नहीं है ना, साउथ अफ्रीका के हैं।
जो थे जॉनसन, जिम्बाब्वे से खेले, नील जॉनसन, वो भी साउथ अफ्रीका से थे। Exactly. उनका तो मसला कुछ और है, जिसकी वजह से उनका जो टैलेंट है वो और मुल्कों में चला जाता है, और वो सारे बहुत शानदार क्रिकेटर्स होते हैं। इसलिए ये जो जिनका आपने नाम लिया हॉलैंड के खिलाड़ी, वो हॉलैंड की भी फिजिकल फिटनेस जो है, उनकी फिजिकल फिटनेस में भी वो बहुत अच्छे थे। वो 2023 के वर्ल्ड कप में जिन्होंने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वो पाकिस्तान को उन्होंने कोई इतना आसान क्रिकेट पाकिस्तान के लिए वहाँ पे वेंडर बफ भी जो साउथ अफ्रीका को खेले हुए वो हॉलैंड चले गए थे। हाँ, चले गए थे, खेले भी हैं वर्ल्ड कप पे, मेरा ख्याल थे, खेले इनके खिलाफ 23 के वर्ल्ड कप पे खेले थे। बस तब्दीलियाँ टैलेंट के साथ साथ हमें नज़र आती रहती हैं। अभी हम यूएसए की टीम में देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि यूएसए से बिलोंग नहीं करते हैं। शायान जहांगीर पाकिस्तान से खेले हुए हैं, अंडर 19 मेरे ख्याल से खेले हैं। नीतीश कुमार और मिलिंद कुमार है, ये दो प्लेयर इनके, ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं इंडिया में। और जो मिलिंद कुमार, उनके गालिबन 2000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन है। तो आप ये देख ले, यूएसए के प्लेयर्स का भी एक्सपीरियंस है। आपकी फेवरेट टीम पीएनजी के तो सारे खिलाड़ी उनके अपने ही हैं ना। वो सरजमीरी तो छोटी सी है, लेकिन उसके बावजूद जो टैलेंट आ रहा है अच्छी बात है। और उनका भी प्रोसेस है, जैसे वो जॉन कैरी को जो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पीएनजी के अंडर 19 टीम से आए हैं। हाँ। तो अच्छी बात है, देखिए क्रिकेट ग्रो हो रही है, लेकिन वो जो ज्यादा देर तक क्रिकेट पे ग्रिप कर सकते हैं वही टीमें फिर जो है वो एग्जिस्ट करती है। आज इंडिया और बांग्लादेश का भी मैच है ना वैसे। Exactly. इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी है। अब इस पर भी आते हैं। अभी मैं वसीम अकरम साहब की बात शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। उन्होंने शाहीन आफरीदी को सपोर्ट करते हुए बात की, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कप्तानी बार बार बदलने से लोग भी हंसते हैं हम पर। तो अब फिर हम वहीं पर खड़े हैं कि कप्तानी बदलनी है, कप्तान किसको होना चाहिए। फ़खर जमान का नाम लिया जा रहा है, शाहीन का नाम लिया जा रहा है। मतलब आप ये देखें कि कप्तानी की जो एक बार बार की तब्दीली है, उसकी वजह से हमारा पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। देखिए जी, बन ही रहा है, मजाक ही बन रहा है। वो तो समझने की बात है ना, वो तो कहते हैं वायरल हो जाइए, बस हमें मजाक ही बन रहा है। अभी आप देखिए, अगर हम कोच की बात करें इंडियन टीम में, तो गौतम गंभीर का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद अभी यही डिटेल्स हैं कि राहुल द्रविड़ ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक वसीम अकरम साहब का ताल्लुक है शाहीन के हवाले से या कप्तानी के हवाले से, अभी वही शुरू में जिक्र कर रहे हैं ना, बिल्कुल कुछ ज़रा बेहतर तरीके से आप ट्रीट करें। आप कप्तान आपने बदले वर्ल्ड कप से एन पहले, तो ज़रूरत तो नहीं थी उस वक्त। हाँ। तो टीम का इत्तेहाद ख़राब होने की वजह होती है ना। खिलाड़ियों को आप इंसानों के सामने खड़ा कर दें और दोनों को ये कह दें कि ये एक गाड़ी या बंदे दो हैं, तो वो दोनों गाड़ी हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो वो उस ड्राइविंग सीट पे बैठने की दोनों कोशिश करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हम दोस्त हैं। हाँ। ठीक है, मैं ही बैठना है, इंसान है ना, उसके आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है, उसके अंदर मुकाबला करने की और हराने की उसकी एक उसके अंदर मौजूद है। वो कहता है मैं हराऊंगा। तो वो अगर आपने मैच दूसरों से खेलने थे तो फिर आपको उनके लिए तैयार करना चाहिए था। आपने तो अपने भी मैच डलवा दिए। तो वो बस फिर उसका नतीजा यही निकला है कि टीम अगर मुत्तहिद नहीं है, या कहीं भी इस हवाले से अगर ऐसी खबरें हैं या ऐसे कहीं भी ऐसी चीज़ नज़र अगर आती है, तो उसकी वजह यही होगी ना कि आपने टीम को मुत्तहिद रखने के लिए जो काम करना था वो नहीं किया। 5 मैचेस के बाद एक को कप्तानी से हटा दिया, उसको दोबारा बना दिया, जिसको आपने 8 मैचेस पहले कप्तानी से हटाया था। 3 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में और 5 मैचेस उसके न्यूजीलैंड में। 8 मैचेस के बाद आपने उसी कप्तान को दोबारा लगा दिया। तो उसके बाद यही होना है, और तो कुछ नहीं होना। अच्छा इमरान भाई, 1-4-0 एट 24, क्या विराट कोहली आज के मैच में फॉर्म को रिवाइव करेंगे अपनी? किसी भी कर सकते हैं, हो सकता ना भी करें, हो सकता ना करें। देखें, ये सोचने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। लोग नंबर्स लेके भी बैठ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और लोग उसके ऊपर भी करते हैं कि फ़लाँ दिन यूँ हो जाना है, फ़लाँ दिन यूँ हो जाना है। वो तो सूरज रोज़ ही निकलता है एक उसी टाइम पे 1 आध मिनट के फ़र्क के साथ। जी। तो अब बंदा कहीं 12:01 पे इसने यहाँ पे पहुँचना है, तो उसने पहुँचना है, वो रोज़ ही पहुँचता होगा। सही बात। सो वो उनके लिए नंबर्स मानी नहीं रखते जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। उन्होंने तो सब नंबरों को उल्टाया हुआ है। हाँ, मतलब जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, वो तो सारे नंबर्स उनके पीछे हैं। तो ये इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके लिए उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, ना रोहित की आई हैं, ना विराट की आई हैं। लेकिन उसके साथ उनके जो दीगर क्रिकेटर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जगह को
जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। और इंडिया और बांग्लादेश का आज मैच, आज भी हो सकता है वो फ़र्क नज़र आए जो कि एक बड़ी और निस्बतन कमज़ोर टीमों के दरमियान होता है। बांग्लादेश भी सुपर 8 में पहुंची है, कंडीशंस के एतबार से उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। हाँ। लेकिन वो दो तरफा ही होता है कि अगर वो स्पिन बॉलिंग उनके पास है तो उनके पास स्पिन बॉलर्स खेलने वाले अच्छे भी मौजूद हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। फिर मेंटली आप कितने टफ होते हैं ना, जो दबाव आपने लेना होता है उसका सामना करना होता है, अगर आप उससे बेहतर तरीके से नहीं निकलते हैं तो फिर आप गलत फैसले आपके तभी होते हैं। तो आज हो सकता है, वैसे कोई गैर मामूली तब्दीली इंडियन टीम में वर्ल्ड कप के आखिर तक होना मुश्किल है। मतलब जैसे ये सुना जाता है कि शायद रोहित और विराट की जगह किसी इनकी ओपनिंग पेयर को तब्दील करके जायसवाल को खिला लिया जाए। अब उसकी देखें, क्रिकेटिंग जहाँ पे लोग क्रिकेट को समझते हुए गुफ्तगू करते हैं, वो देखेंगे कि अगर जायसवाल को हटाया जाता है, खिलाया जाता है और इनकी ओपनिंग पेयर चेंज की जाती है नंबर 3 पे, फिर इसका मतलब है कि विराट को लेके आएंगे। तो जब आप एक खिलाड़ी को शामिल करेंगे टीम में और नीचे से किसी को ड्रॉप करेंगे, जैसे शिवम दुबे को फर्ज कर लेना ड्रॉप कर दिया, तो फिर टेक्निकली तो जायसवाल को खेलना चाहिए उसके नंबर पे। आप वो कहेंगे यार ये तो ओपनर है, तो ओपनर को हटाना पड़ेगा। तो जब आप ओपनर को हटाएंगे तो सबसे पहले आप जायसवाल को नंबर 2 पे लाएंगे, रोहित के ओपनिंग पेयर बदल देंगे ना, नंबर 3 पे आ जाएंगे विराट कोहली। तो जो नंबर 3 पे पहले खेल रहे हैं उनका नाम है ऋषभ पंत, वो जाएंगे नीचे नंबर 4 पे। तो जो नंबर 4 पे खेल रहा है सूर्य कुमार यादव, वो जाएगा नंबर 5 पे। तो नंबर 3 पे रन्स किए हैं ऋषभ पंत ने, भले कम किए लेकिन उसने जारहाना अंदाज से किए, जो उसको रोल मिला उसने वो निभाया। नंबर 4 पे जिसने रन्स किए सूर्य कुमार यादव ने 250 कर दिए हैं इन 4 मैचेस में, वो उससे भी नीचे जाएगा। तो वो क्यों अपनी टीम डिस्टर्ब करेंगे? वो क्यों करेंगे? कोई तब्दीली करने का कोई क्यों करेंगे? वो ऐसे हमारी तरह थोड़ी है कि रन्स किए हैं उसने ओपनिंग करते हुए, हमने उसको नंबर 5 पे बैटिंग करवा दी है तो हमने उसके ऊपर एहसान कर दिया। ऐसे चलता नहीं काम। और अब्रार को सिर्फ हमने वहां पर जो है वो बेंच पर बैठने के लिए हम लेकर गए हैं, आराम से वहां बैठ के मैच देखो। याद हो ना कि आपके पास जगह ना बनती हो, मतलब जैसे जायसवाल बाहर बैठा हुआ है ना, तो रोहित और विराट ओपन कर रहे हैं, उसको पता है यार कि इन्होंने करना है, तो नहीं भी खेल रहे हो, रन्स नहीं कर रहे होंगे, इन्होंने खेलना है। तो हमारे यहाँ तो जो स्पिनर्स थे, हमारा रेगुलर स्पिनर तो लेके ही एक गए थे जी, बाकी तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक ही स्पिनर था हमारे पास, हमने उसको मेरा ख्याल है आयरलैंड में भी कोई मैच नहीं खिलाया, इंग्लैंड में भी कोई नहीं खिलाया, और यहाँ पर जो 3 मैचेस खेले हमने वर्ल्ड कप में, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं खिलाया। तो बस फिर ये फिर उसके बाद ये खबर आती है कि फ़लाँ शख्स को अहम जिम्मेदारियाँ मज़ीद दी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर, अहम जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, मतलब किस बुनियाद पे दी जा रही हैं? ठीक है, देते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, देंगे। शर्ट नंबर 47 की तरफ इशारा है आपका? नहीं, मेरा इशारा नहीं होता, मैं नाम ले देता होता हूँ। इशारा तो उस वक्त बंदे ने करना है ना जब उसको इशारा कादिर ख्वाजा साहब का होता है जो कि अभी अपने इशारा तो उस वक्त करना होगा ना कि जब जो चीज़ इशारों वाली होगी, जो बराह रास्त बयान करने वाली हो, उसको बराह रास्त ही बयान करना चाहिए। बिल्कुल। खैर, कादिर साहब का इशारा और टीम के फैसले तो चलते रहेंगे। देखते ये हैं कि आज इंडिया और बांग्लादेश के मैच में कौन सी टीम, जो कि एक वाज़िया है कि इंडिया आज का मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया के साथ जा रहे हैं डेफिनेटली। इमरान भाई, आप किसके साथ जा रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश? मैं अभी तो यहाँ से एक और स्टूडियो में जा रहा हूँ। सही हो गया। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई तब्दीली सामने आ जाए, कुछ डिफरेंस हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उमर आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो करते हैं उनको, बचपन से करता आ रहा हूँ बांग्लादेश को मैं, लेकिन इंडिया ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है और इजी होगा, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो कर सकता है बांग्लादेश, लेकिन इंडिया फेवरेट है। हाँ, इंडिया बाजी ले जाएगा। सो एवरीवन, आप भी अपनी अपनी प्रेडिक्शंस बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लग रहा है आज के मैच में कौन ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा रन्स कर सकता है, मैन ऑफ द मैच बन सकता है। अगर इंडिया से देखें, बांग्लादेश से देखें,
तो स्ट्रॉन्ग वाइब कहाँ पर जाके कनेक्ट हो रही है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू ऑन द सेट, मुझे लग रहा था कि शायद आप हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको सामने देखकर बहुत अच्छा लगा। गुफ्तगू में निखार आ गया, सेट में और ज्यादा एनर्जी आ गई। सो आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। यकीनन उस वक्त हम लोग मैच की गुफ्तगू कर रहे होंगे, टॉस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।